हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय पलवीराज ब्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज दिन है मंगलवार। तो चलिए मैं यहाँ पे शाम से वीडियो बनाना चालू कर दी हूँ और शाम के टाइम हो रहा है। तो शाम में यहाँ पे मैं दिया जलाने के लिए सीधे मंदिर में आ चुकी हूँ और शाम के अभी 6:30 बज रहे। साढ़े 6 बजे से ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ मैं दीपक जला चुकी हूँ और चलिए आरती कर लेती हूँ। इसके बाद खाना बनाने के लिए चली जाऊंगी। 6:30 बज चुका है। आरती करते करते कम कम बेसी यहाँ पे 7 बज जाएगा। तो आज मंगलवार था, मेरे हस्बैंड का मॉर्निंग ये ड्यूटी था तो अभी रूम पे ही थे, लेकिन अभी वो रूम पे फिलहाल नहीं थे, बाहर गए हुए थे। तो मैं भी गई थी बाहर मार्केट कुछ काम से, तो यहाँ पे से सब्जी खरीद कर ले आई थी। तो यहाँ पालक और गेनहारी का साग बहुत ताजा ताजा बिक रहा था, तो मैं यहाँ से पालक और धनिया ले ली थी और साथ में बैगन। तो सोची कि पालक और आलू और बैगन का सब्जी मिक्स जो होता है, मिक्स सब्जी बना लेती हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही इजी तरीका से और बहुत ही अच्छा लगता है। बैगन और पालक और आलू का जो मिक्स होता है, मिक्स करके बनाने में। तो मैं यहाँ पे आलू और बैगन जो भी है सब अच्छे से काट ले रही हूँ और पालक बहुत ही खींचा खींचा सुंदर दिख रहा था, तो देख के मैंने भी ले ली। तो यहाँ पे चलिए सब्जी का यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो और घर पे कोई आने वाला है तो उसी की तैयारी में आज यहाँ पे जो भी है खाना मैं हाली हाली बना ले रही हूँ, क्योंकि आने के बाद पता चलता है अगर कोई घर पे आ जाए तो पता चलता है कि कुछ भी काम नहीं हो पाता है। इसी वजह से मैं आगे से ही काम करना यहाँ पे चालू कर दी हूँ। और मेरा बाबू भी होते परेशान करता है। ऐसा नहीं है कि मैं बस किचन में गई और गई और बस कोई मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं किया और मैं डायरेक्ट खाना ही बना कर निकल गई, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब भी जाओ तो बाबू कभी कुछ परेशान करता है, कभी रोने लगता है, कभी कुछ होता है, तो इसी वजह से बीच बीच में काम छोड़कर इधर उधर भी आना जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपना समय से ही लग जाती हूँ खाना बनाने में, जो कि मेरा भी समय से काम खत्म हो जाए। फिर भी रोज दिन ही होता है कि 10-11 बज जाता है हम लोग को सोते सोते। तो चलिए यहाँ पे पालक काट ले रही हूँ। पालक को पहले अच्छे से मैं साफ कर लूंगी। इसका जो भी होता है अभी मिट्टी ज्यादा लगा हुआ रहता है, क्योंकि अभी सीजन उतना नहीं रहता है पालक का। तो चलिए पहले पालक को काट के हम लोग अच्छे से साफ कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग 3-4 पानी से अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि नहीं धोइएगा अच्छे पानी से 3-4 पानी से तो पता चलता है कि जो पालक का किरकिर होता है ना, उसमें मट्टी लगा हुआ रहता है तो किरकिराहट होता है। और मैंने थोड़ा सा पालक बचाकर इसमें से रख दी हूँ साइड में, क्योंकि दूसरे दिन ही काम आ जाएगा। तो यहाँ पे पालक भी साफ करके मैं अच्छे से रख ली, तो सो भी था वो बटोर के हटा दी यहाँ से। और साथ में पालक भी अच्छे से यहाँ पे धो ले रही हूँ, क्योंकि पालक अभी जो सीजन का जैसे पालक हो गया, गेनहारी हो गया, इस समय बहुत ही मिट्टी लगा हुआ रहता है। इसे अच्छे से हम लोग धो के यहाँ पे क्लीन कर ले रहे हैं। साथ में ही मसाला का भी तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसा मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो कभी भी नहीं पाउडर जो मसाला का जो भी होता है कि कभी भी पाउडर नहीं यूज करती हूँ। मैं घर पे ही मसाला अपना तैयार कर कर ही हमेशा खाना बनाती हूँ। ऐसा ही कभी होता है तो भी बहुत कम सब्जी मसाला ही ज्यादातर कभी यूज कर लेती हूँ। जो फोरन का चीज बनाना रहता है उसी में थोड़ा सा सब्जी मसाला यूज करती हूँ। बाकी मैं खुद घर पे ही सब टोटल जो भी हो गया, लहसुन जीरा मिर्च रोज ही ताजा मसाला पीसती हूँ मिक्सर में और तभी मैं खाना बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे आलू भी साथ में ही काट ले रही हूँ और आलू को भी अच्छे से छील कर काट लूंगी यहाँ पे। और काटने के बाद से साथ में यहाँ पे प्याज भी धो के काट लूंगी। और जो भी आलू और प्याज है मेरा भी गाँव से ही आया हुआ है, तो मेरा ये गांव अपना खेती है, तो हम लोग का वहीं पे मुख्य आलू होता है, तो घर से ही मेरा आलू आ गया है। यहाँ पे मैं आलू काट ले रही हूँ और कुछ कुछ बात भी कर रही हूँ, कुछ बोल रही थी साथ में अपनी बेटी को भी, क्योंकि चारों तरफ ध्यान रहता है। वो भी पढ़ उड़ नहीं रही है, गर्मी का छुट्टी हो चुका है तो अभी प्रोजेक्ट ही बनाने में ज्यादातर बिजी है। और इधर क्लास भी जो चल रहा था ऑनलाइन, तो इधर 2-3 दिन से मंडे से क्लास उनका ऑनलाइन बंद हो चुका है, तो अभी फ्री है। अभी जो ट्यूशन में मिस भी पढ़ाने आती है, तो अभी प्रोजेक्ट ही बनाने में हेल्प करवा रही है। तो पता चल रहा है कि अभी उतना पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है, बहुत ही कम। हाँ बोलूंगी डांटूंगी तो वही थोड़ा सा बैठेंगी पढ़ने के लिए और फिर कुछ बहाना आ जाता है तो फिर वही उठ जाती है, भी अच्छे से पढ़ नहीं रही है।
तो यहाँ पे उन्हीं को बोल रही थी। और चलिए मैं आलू काट के अच्छे से धो ली हूँ साथ में, और धो के प्याज भी धो लिया। यहाँ साथ में कुकर बैठा दी हूँ, और कुकर में यहाँ पे सरसों का तेल हम लोग डाल देंगे। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही तेल डालेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा तेल नहीं लगता। और साथ में यहाँ पचफोरन का जो है तड़का हम लोग दे दिए हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे तेज पत्ता डाल देंगे। ज्यादातर हम लोग बैगन उगन का जो भी सब्जी होता है इसमें पचफोरन का ही तड़का देते हैं। और यहाँ पे मिर्चा और हरा मिर्चा और प्याज भी काट के हम लोग डाल दिए हैं साथ में, इसको हिला के थोड़ा सा। और साथ में फिर आलू डाल दिए, आलू को भी अच्छे से भूंज लेंगे हम लोग यहाँ पे। और आलू जब अच्छे से भून जाएगा तो फिर इसके बाद सीधे हम लोग मसाला डाल देंगे। फिर मसाला को भी, क्योंकि भूनने में टाइम लगता है, और बैगन उगन मैं स्टार्टिंग में नहीं डालती हूँ, क्योंकि बैगन भी पानी छोड़ता है, तो मसाला भूनने अच्छे तरीका से भून जाता नहीं है। तो यहाँ पे मसाला डाल के पहले आलू के साथ में मसाला ही भून लेंगे अच्छे से, फिर इसके बाद ही बैगन यहाँ पे डाल दूंगी। तो चलिए यहाँ पे मसाला डाल दिए, तो उसके बाद हल्दी डाल देती हूँ। तो फिर साथ में मसाला भून चुका है, थोड़ा सा मतलब मसाला चला ली हूँ 1 मिनट के बाद। फिर टमाटर भी डाल दी हूँ, क्योंकि पारा पारी 3 सब्जी भी मतलब 3 सब्जी पारा पारी डालना है, तो थोड़ा टमाटर चलाकर फिर साथ में बैगन भी डाल दूंगी, क्योंकि मसाला भी यहाँ पे भून चुका है। यहाँ पे साथ में बैगन उगन के साथ भी अच्छे से और मसाला भी भून जाएगा। तो यहाँ पे बैगन को गलने में समय लगता है। चलिए बैगन को गलने के लिए यहाँ पे साथ में हम लोग नमक डाल देंगे, जिससे नमक से जो सब्जी है बैगन अच्छे से यहाँ पे गल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे नमक डाल दी हूँ, नमक डाल के अच्छे से चला दूंगी। चलाने के बाद जो बैगन है वो अच्छे से भूंज कर थोड़ा देर बाद रेडी हो जाएगा। और ये सब्जी बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही इजी तरीका से बहुत हाली सब्जी बनकर यहाँ पे रेडी हो जाता है। इसमें कोई तामझाम नहीं है, और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है। और साथ में मैं आटा भी सान रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, मतलब चाल ले रही हूँ, चालने के बाद साल लूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो हाथ में आटा भी लगा हुआ था साथ में। तो यहाँ पे चलिए साथ में पालक डाल लेती हूँ, क्योंकि बैगन भी यहाँ पे गल चुका है। तो यहाँ पे बैगन को हम लोग डाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे साथ में पालक डाल दे रही हूँ, पालक को डाल के हम लोग अच्छे से यहाँ पे 2 से 3 मिनट चला लेंगे। फिर यहाँ पे सब्जी भून जाएगा अच्छे से। फिर भूनने के बाद सब्जी को हम लोग यहाँ पे ढक के थोड़ा सा फिर 1-2 मिनट के लिए पकने देते हैं। फिर उसके बाद आटा जो है चाल के मैंने रख ली थी, तो चालने के बाद सीधे हम लोग यहाँ पे आटा को सान लेंगे। और मेरे घर आज अच्छा खासा आटा मतलब मैं सान रही हूँ, इसे रोज डेली जब सानती हूँ तो इसे बहुत कम रहता है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरे घर कोई जो है आने वाले हैं। अभी सस्पेंस रहेगा, फिर बाद में आप ही लोग खुद से ही देखिएगा। और चलिए मैं साथ में चाय भी बैठा दी हूँ, क्योंकि उन लोग जस्ट अभी फोन आया है कि कुछ मतलब 1-2 मिनट बाद ही उन लोग आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे चाय भी साथ में बैठा दी हूँ, क्योंकि आने के बाद थोड़ा सा काम करने में मुझे दिक्कत होता है। और मेरे लिए मतलब बहुत कुछ है उन लोग, इसी वजह से अब आने के बाद आप लोग को पता चलेगा कौन आ रहा है। चलिए यहाँ पे सब्जी में पानी डाल के सब में सीटी लगा ली हूँ। और सोची का जो भी है 2-4 जो जितना मतलब रोटी होता है ना, 2-4 या 5-6 जितना भी निकल रहा है तो मैं निकाल लेती हूँ। उन लोग आने से पहले ही ये सब काम यहाँ पे खत्म कर रही थी, क्योंकि जो आने वाले हैं मेरे मायके के फैमिली से ही आने वाले हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड होता है ना कि हाँ मतलब मायके के फैमिली से अगर कोई भी आए तो आपको सबको पता है कि हाँ खुशी थोड़ा चरम सीमा पे रहता है। तो उसी की तैयारी में मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ, और साथ साथ हाली रोटी भी बना ले रही हूँ, क्योंकि फिर आ जाने के बाद में किसी ऐसा नहीं है कि मायके की फैमिली अगर कोई भी रूम पे आता है ना तो पता चलता है कि थोड़ा सा काम करने में मन नहीं लगता है, क्योंकि रूम पे आता है कोई तो उन लोग से बात करने में ही ध्यान चला जाता है। थोड़ा सा सोचते हैं आने की बात ही कर लेते हैं, खाना थोड़ा सा लेट ही बन जाए तो फिर पता चलता है कि मुझे ही लेट होता है और खाना ही नहीं बनाना है, बहुत कुछ काम होता है बीच बीच में। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरे घर में 2 छोटे
बच्चे हैं। मेरी बेटी भी अभी 8 साल की ही है, तो उसे भी उतना ही देखना पड़ता है। देखिए मेरी बेटी का खुशी मतलब नहीं होता है कि आसमान पे है, देख रहे कितना कूद कर अच्छे से गेट खोलने के लिए गई है। और बाकी आप लोग आगे देखिए। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to. अब हम लोग यहाँ पे पानी वानी पी चुके थे, जो भी थे। गर्मी था बहुत ज्यादा, बोल रही थी ट्रेन में बहुत ज्यादा गर्मी था, तबीयत खराब होने लगा था। तो पानी वानी हम लोग पी चुके थे। तो मैं यहाँ पे साथ में चाय उन लोग के लिए बनाई थी, तो मैं उन लोग के चाय छान कर दे दी हूँ उन लोग को पीने के लिए। साथ में यहाँ पे दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो मैं दूध ले ली थी, तो दूध छान कर अच्छे से बैठा दी हूँ। और उन लोग का ही मतलब डिमांड आया कि मैं रोटी नहीं, मतलब दिन भर के हम लोग चावल नहीं खाना खाए हैं, तो हम लोग चावल ही खाएंगे। तो चलिए यहाँ पे चावल भी धो के मैं साथ में सेट कर दे रही हूँ। और यहाँ साथ में सब खाना बनकर अच्छे से रेडी हो चुका था। जिसको रोटी खाना था उसके लिए रोटी निकाल दी थी, और जिसको चावल खाना था चावल निकाल दी थी। और देख सकते हैं मेरे घर भी मतलब एक फैमिली बैठकर खाना खा रहे हैं। मैं रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ आप लोग को, तो ऐसा पता चलता है कि मेरे हस्बैंड ये खाना खाने वाले में से होते हैं, बाकी मैं और बेटी साथ में ही खा लेते हैं। तो कभी ऐसा मतलब मोमेंट नहीं आया जो कि अच्छे से मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊं। अभी पता चल रहा था मेरी मम्मी आई हुई थी और मेरी छोटी वाली बहन थी, तो यहाँ पे साथ में हम लोग खाना खा रहे थे। बाबू भी साथ में था, तो यहाँ पे ये भी खाना साथ में ही खा रहे थे। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा प्यारा सा मोमेंट था, जो कि सब कोई हंस बोल रहा था। और ऐसे पता चलता है कि भूत की तरह मैं। चलिए इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। श्री शिवाय।